हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजेटी फिजिक्स 2016 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। और हमारा क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मीन्स इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में आपसे एंगल पूछ रहा है कि वो एंगल 0 डिग्री होगा ओनली, वो एंगल 90 डिग्री होगा ओनली, वो एंगल 180 डिग्री होगा ओनली, या वो एंगल 0 डिग्री टू 180 डिग्री होगा ओनली। अब देखिए, इसको हम ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको हम बी वेक्टर मान लेते हैं, और ये जो है माइनस बी वेक्टर होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में होगा कहीं भी। और इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। और इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल पूछ रहा है। सो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री टू 180 डिग्री कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो वेक्टर है वो यहाँ से लेकर के यहाँ लग कहीं भी हो सकता है। और ये वेक्टर जो है ये भी यहाँ से लेकर यहाँ लग कहीं भी हो सकता है। सो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री टू 180 डिग्री कुछ भी हो सकता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ गिवन रेजिस्टेंस मेजर्ड विद पोटेंशियोमीटर इन कंपैरिजन टू द वन मेजर्ड बाय वोल्टमीटर इज। मींस किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है। वो मेजरमेंट पोटेंशियोमीटर से भी किया जाता है और वो मेजरमेंट वोल्टमीटर से भी किया जाता है। और जो वैल्यू पोटेंशियोमीटर से मेजर की जाती है वो हमेशा कम होगी वोल्टमीटर से मेजर की गई वैल्यू के, या इक्वल होगी, या हमेशा ज्यादा होगी, या मे बी लेस और मोर। मींस पोटेंशियोमीटर से मेजर की गई वैल्यू हमेशा कम होगी वोल्टमीटर से मेजर की गई वैल्यू के, या फिर इक्वल होगी, या फिर ज्यादा होगी हमेशा, या कम और ज्यादा हो सकती है। अब देखिए, आपको एक रजिस्टर गिवन है जिसकी रेजिस्टेंस आर है, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। मींस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस हम पोटेंशियोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं और वोल्टमीटर से भी मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर से मेजर करेंगे तो पोटेंशियोमीटर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अटैच कर देंगे, और अगर वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। और पोटेंशियोमीटर जो होता है वो नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। मींस कोई भी करंट पोटेंशियोमीटर से नहीं जाएगा। मींस कोई भी करंट जो यहाँ से आएगा वो करंट इस ब्रांच में नहीं जाएगा, सारा करंट रेजिस्टेंस में से ही चला जाएगा। बट वोल्ट मीटर के केस में क्या होता है, वोल्ट मीटर की फाइनाइट रेजिस्टेंस होती है। सो जो करंट यहाँ से आएगा कुछ करंट इधर चला जाएगा। मींस आई जो है, जो इस ब्रांच में करंट गया है वो 0 के बराबर नहीं होगा। बट पोटेंशियोमीटर के केस में आई कितना होगा, जो इस ब्रांच में करंट गया होगा वो 0 के इक्वल होगा। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं जितना करंट यहाँ से आया होगा उतना ही करंट यहाँ पे गया होगा। बट इस केस में क्या है, जितना करंट यहाँ से आया होगा कुछ करंट मान लेते हैं आई इधर चला गया। सो इधर कितना चला गया, कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट कम जाएगा जब हम इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाएंगे। बट जब हम पोटेंशियोमीटर लगाएंगे तो सेम करंट इसमें से फ्लो करेगा जितना यहाँ से आया होगा। सो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इक्वल टू आई आर। बट इस केस में हम मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V डैश, जो किसके इक्वल होगा, I माइनस आई इंटू में R। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो V है
वो ज्यादा होगा वी डैश से। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो है ज्यादा वैल्यू मेजर करेगा हमेशा एज कंपेयर टू वोल्टमीटर। और सो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है वो हमेशा एक्चुअल या फिर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, बट जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा वो कम ही होगा एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस के। मींस पोटेंशियोमीटर जो है एक्चुअल रीडिंग मेजर करके देगा पोटेंशियल डिफरेंस की, बट वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा वो हमेशा कम होगा एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस के। सो V जो है वो ज्यादा होगा V डैश के। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो V होगा वो V डैश से हमेशा ज्यादा होगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? C इसका राइट आंसर होगा। सो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर के द्वारा मेजर की गई पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर की गई पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू के कंपेयर में। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल और एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियोमीटर के द्वारा मेजर किया जाएगा। मींस पोटेंशियोमीटर हमेशा एक्चुअल और एक्यूरेट रीडिंग देता है पोटेंशियल डिफरेंस की। बट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल और एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वोल्ट मीटर वो रीडिंग नहीं देगा, उससे कम रीडिंग देगा। सो वोल्ट मीटर हमेशा कम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देता है एक्चुअल और एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस के कंपेयर में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लेंस इज बिहेविंग एज अ कन्वर्जिंग लेंस इन एयर एंड डाइवर्जिंग इन वाटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एयर, ग्रेटर देन दैट ऑफ बोथ एयर एंड वाटर, ग्रेटर देन दैट ऑफ एयर बट लेस देन वाटर, इक्वल टू दैट ऑफ वाटर। मीन्स एक लेंस है जो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है एयर में, बट अगर उस लेंस को वाटर में डीप किया जाए तो वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो पूछ रहा है उस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? एयर से कम होगा, एयर और वाटर दोनों से ज्यादा होगा, एयर से ज्यादा होगा और वाटर से कम होगा, या वाटर के इक्वल होगा। अब देखिए फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला जो किसके इक्वल होता है 1/f इक्वल टू म्यू एल बटे म्यू एस माइनस का 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। और यहाँ पर R1 और R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो टू सरफेसिस थी लेंस की। और म्यू एल क्या है? लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और म्यू एस क्या है? लेंस के सराउंडिंग में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और एफ क्या है? फोकल लेंथ है लेंस की। और हम जानते हैं अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। और हमें ये गिवन है कि वो लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा अगर उसके सराउंडिंग में एयर हो। तो ये ट्रू है कि वो लेंस जो है कन्वेक्स लेंस ही होगा। सो 1/r1 माइनस 1/r2 पॉजिटिव होगा फॉर कन्वेक्स लेंस। अगर ये पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ जो है म्यूएल और म्यूएस की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। फॉर कन्वर्जिंग लेंस मीन्स अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए फोकल लेंथ की तो म्यूएल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए म्यूएस से। तो म्यूएल जो है वो म्यूएस से ज्यादा होना चाहिए, तब वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। और अगर म्यूएल की वैल्यू कम है म्यूएस से तो क्या होगा? फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट केस में वो किसकी तरह बिहेव कर रहा था? कन्वर्जिंग लेंस की तरह। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा लेंस का वो ज्यादा होना चाहिए एयर से। और सेकंड केस में वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा था वाटर के अंदर।
सो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज्यादा होना चाहिए लेंस के कंपेयर में। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एयर के कंपेयर में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए और वाटर के कंपेयर में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपेयर में तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी तो वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। और अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपेयर में तो लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। अगर लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो वो लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ही इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियाई इन द रेशियो ऑफ 4:1। द रेशियो ऑफ देयर ऑर्बिटल स्पीड इज। मीन्स आपको दो सैटेलाइट गिवन है जो अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं और सर्कुलर ऑर्बिट्स की जो रेडियस है उनका रेशियो कितना गिवन है? 4:1 और आपसे उनकी ऑर्बिटल स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर कोई सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में किसी भी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड इक्वल टू होती है अंडर द रूट कैपिटल जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर। यहाँ पर कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और कैपिटल एम क्या है? उस प्लेनेट का मास है। और यहाँ पर प्लेनेट क्या है? अर्थ लिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में अर्थ गिवन है। सो यहाँ पर कैपिटल एम क्या है? अर्थ का मास है। और स्मॉल आर क्या है? अर्थ के सेंटर से उस सैटेलाइट की दूरी है। मतलब स्मॉल आर क्या है? रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट की। सो यहाँ पर स्मॉल आर क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस है। कैपिटल एम क्या है? उस प्लेनेट का मास है। और प्लेनेट क्या है? अर्थ है। तो यहाँ पर कैपिटल एम क्या है? अर्थ का मास है। और यहाँ पर कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैपिटल जी और कैपिटल एम जो है वो कांस्टेंट होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो वी नोट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ आर के। और आर क्या है? रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट की। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट की उन्हीं का ही अनुपात आपको गिवन है। सो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि जी और एम कांस्टेंट है तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए हम मान लेते हैं फर्स्ट वाला जो सैटेलाइट है वो R1 रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है और सेकंड वाला जो सैटेलाइट है वो R2 रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R1 बटे R2 कितना गिवन है? 4/1। और हमसे पहले वाले सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड और दूसरे वाले सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड का रेशियो पूछा गया है। सो V01 बाय V02 आपसे पूछा गया है जो किसके इक्वल होगा? अंडर द रूट R2 बटे में R1। क्योंकि यहाँ पर V0 जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ R के। सो V01 बाय V02 अगर हम लिखेंगे तो R1 कहाँ आएगा? नीचे। और R2 कहाँ आएगा? ऊपर। और R1 बाय R2 4/1 है तो R2 बाय R1 कितना आएगा? 1/4। यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर 1/4 कैसे आया इसको समझिए। R1 बाई R2 4/1 है तो R2 बाई R1 कितना होगा? इसका उल्टा कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 1/4। तो यहाँ पर 1/4 लिखा जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर R2 बाई R1 लिखना है। और 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1/2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1:2 आएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।